नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप मेरे इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित आज कौन सी खबर सामने आ रही है। तो नियोजित शिक्षकों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही खुशखबरी भरी खबर है। आप जानते हैं कि 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में शिक्षकों से संबंधित विशेष शिक्षक नियमावली पर मोहर लगाई गई और उसके बाद जब इसकी अधिसूचना जो है सामने आई तो नियोजित शिक्षक काफ़ी निराश और हताश हो गए और साथ ही साथ उनके मन में काफ़ी आक्रोश भी था। आक्रोश इस बात को लेकर था कि नियोजित शिक्षक यह चाहते थे कि हमसे जो है परीक्षा न ली जाए, यानी हमें जो है बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन इस नियमावली में इस बात का जिक्र किया गया है कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार जो है सक्षमता परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होगा और उसके बाद अगर वे उसमें सफल नहीं होते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त नहीं होगा। थोड़ी बहुत परिवर्तन इस बात में की गई है कि जो नियोजित शिक्षक इसमें 3 बार में सफल नहीं होते हैं या फिर जो है इसमें किसी कारणवश नहीं बैठते हैं, उनके लिए एक कमेटी का गठन कर कमेटी द्वारा जो भी अनुशंसा की जाएगी उसके अनुसार सरकार जो है उस समय निर्णय लेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक मंच से घोषणा करने के बावजूद यह नियम एक तस्वीर निकल के आती है अचानक से, इतने सारे एमएलसी सीएम आवास कैसे पहुंच गए? देखिए, ये बहुत बड़ी बात हुई 26 तारीख को जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो ये राज्य के नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात जो हुई है, ये बहुत बड़ा फैसला राज्य सरकार का। और हम या हमारे जैसे अन्य भी शिक्षक प्रतिनिधि या फिर शिक्षक संगठन, ये शुरुआती दौर से जब से 6 से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, वेतनमान सरकारी कर्मी का दर्जा के सवाल को लेकर लड़ता रहा है, आवाज़ उठाता रहा है और हम लोग भी सदन में और सड़क पर उनके साथ लड़ते रहे। तो एक ये बड़ा अचीवमेंट था। उस प्रदर्शन के बाद सरकार के जो आश्वासन मिले सदन में, शिक्षक संगठन ने सरकार का इंतजार करना शुरू किया कि राज्यकर्मी के दर्जा देने की ये घोषणा करें। लेकिन जब उसको फिर नहीं देख तो हम महागठबंधन के साथी एक साथ इन सवालों को लेकर गए थे और बात हुई, सहमति बनी। उस महागठबंधन के प्रतिनिधि में हम भी शामिल थे, सीपीआई सीपीएम वाले और कांग्रेस के भी लोग थे और सबके साथ बैठकर मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई कि हम एक नॉमिनल परीक्षा लेकर अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। क्योंकि अधिकारी बीपीएससी से ही एग्जाम लेकर हम एक तरह से हम इनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे के सवाल पर अड़े हुए थे, जिसको महागठबंधन के लोगों ने जाकर और मुख्यमंत्री से बात कर सहमति बनाई और उसके बाद यह प्रक्रिया तभी इंतजार करते रहे। और ये समझते हैं अगस्त में महागठबंधन के साथ बैठक हुई थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आ गया, अंत होने वाला था। तो बहुत इंतजार लंबा हो चुका था। लोग इस सोच भी मन में पनपने लगी कि क्या ये झूठा आश्वासन था। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस घोषणा पास हुआ तो बड़ी बात थी और इसी इंतजार का फल मीठा हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। बिंदु यही था कि जो अधिसूचना जो अभी राज्यकर्मी के जारी करने के निर्णय के बाद जो संकल्प निकला है, इसके लिए आभार, बधाई, धन्यवाद। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। क्योंकि कोई भी जो संकल्प नियमावली निकलती है उससे एलाइड कई अधिसूचना उसके बाद निकलती है, जो अभी निकलना बाकी है और इसलिए कुछ डिटेल इसकी समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो अभी ये निर्णय मंत्रिमंडल के कैबिनेट के निर्णय जो आए हैं, जो अधिसूचित हुए हैं, उससे मोटे तौर पर 2-3 स्थिति दिखती है। पहला तो जो ये उसमें एक सवाल है कि हम 3 ऑप्शन के साथ हम उनका स्थानांतरण करेंगे जिला आवंटन करते हुए, तो ये बिल्कुल गलत इस माने में है कि
जो 15-16 बरस से 17 बरस से जो कहीं जहाँ जिस स्कूल में आज के दिन काम कर रहा है, वह पूरे परिवार के साथ वहाँ अपने को व्यवस्थित कर लिया। अब वहाँ से दूसरी जगह भेजने का मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित होना, और इसका असर शिक्षण कार्य पर पड़ा। इसका एक उदाहरण भी है इसी बिहार कि 95-96 में उस समय की निवर्तमान सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का मास में ट्रांसफर किया, और उसके बाद ही हम समझते हैं, मेरी समझ ये बनती है कि उसके बाद ही सेकेंडरी की परीक्षा जो डिरेल्ड हुई और व्यवस्थित हुई, फिर मुख्य कारण कि जो शिक्षक अपना जहाँ व्यवस्थित था उसको भेज दिया गया, कोई मुजफ्फरपुर में है तो उसको भेज दिया गया, औरंगाबाद भेज दिया गया, सासाराम, तो बिल्कुल अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई, और इसी से माध्यमिक शिक्षा की असर पड़ा जो आज तक व्यवस्थित नहीं हो सका। तो हम लोगों ने कहा कि इसको गंभीरता से देखने की जरूरत है मुख्यमंत्री महोदय, नहीं तो फिर पुरानी जो यादें हैं बहुत अच्छा नहीं है, और इसका असर अच्छा नहीं, शिक्षण व्यवस्था पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो उस पर विजय चौधरी जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बाद में क्योंकि कैबिनेट में भी स्थानांतरण के बिंदु उठे थे, लेकिन सब लोगों ने यही राय दी कि तो चलिए ये राज्यकर्मी के दर्जा का आज मुख्य तौर पर निर्णय हम लोग सहमति में दे देते हैं, और ये सब बातें फिर बाद में चूंकि एक क्लॉज दिया गया है कि इसमें जो कठिनाई होगी उसको प्रशासनिक विभाग को यह अधिकार दिया जाता है। मतलब ये बड़ी बात है कि नियमावली में बदलाव हो सकता है, इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और 26 को निकला और 27 को जाकर इसकी सूचना भी जाके दे दी है मोटे तौर पे, जैसे उसमें पूर्व के सेवा की गणना किस रूप में होगी, पूर्व के सेवा की गणना क्या पे प्रोटेक्शन के साथ हमारे इन शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा, ये सारी बातें हैं जिसको फिर बाद में हम लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि चर्चा तो ये भी हो रही है संजय जी कि जब आप लोग गए थे वहां पर तो स्कूल टाइमिंग को लेकर भी बातचीत हुई है, जो टाइम 9 से 5 है अब तब्दील हो सकता है 10 से 4। क्या बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने खुले रूप में इसको स्वीकार किया कि हमने तो 10 से 4 स्कूल के टाइमिंग। शिक्षा विभाग में कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेकर के ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाए। मुख्यमंत्री से आग्रह करने या उनके संज्ञान में यह बात लाने पर यह नियमावली जो है पुनः कैबिनेट में इतने देर के बाद जो है आई। अब इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा जो है नहीं देना पड़ेगा। ये परीक्षा जो है या तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर SCERT जो है ले सकती है। तो आप निश्चिंत रहें, मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी जो है बनने के लिए एक मामूली परीक्षा देनी पड़ेगी। इस नियमावली को लेकर के सभी नियोजित शिक्षक जो है काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी निराश है, क्योंकि उनके मन में इस नियमावली को लेकर के बहुत सारी आशाएं थी। उन्हें आशा था कि उन्हें जो है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें जो है मूल विद्यालय में ही रह करके उनकी सेवा ली जाएगी। लेकिन नियमावली में यह बात जो है स्पष्ट रूप से बताई गई है कि नियोजित शिक्षकों को जब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से उनका जो है स्थानांतरण किया जाएगा, और यह स्थानांतरण जो है 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर नहीं बल्कि उनको एक जिले से दूसरे जिले तक भेजा जा सकता है। अब वह जिला जो है उनके गृह जिले से कितना दूर होगा यह तो तभी पता चल पाएगा जब नियोजित शिक्षक अंतिम रूप से जो है विद्यालय में योगदान करेंगे। लेकिन पूर्व से जो बीपीएससी से पास नियोजित शिक्षक योगदान किए हैं उनको देखने के बाद यह आभास हो रहा है कि निश्चित रूप से इसी तरह से जो है नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया जाएगा, और इससे नियोजित शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षक तो उनकी पूर्व की जितनी सुविधाएं हैं वो जो है बेकार हो जाएंगी और उन्हें नए सिरे से जो है दूसरे स्थान पर सारी सुविधा की व्यवस्था जो है करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि इसी तरह की एक व्यवस्था जो है 1995-96 में जो है हाई स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालय में किया गया था, जिसका परिणाम अभी तक जो है शिक्षा विभाग भुगत रहा है कि अभी तक सेकेंडरी स्कूल या फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में उस तरह की जो है देखने को नहीं मिल रहा है जितना डेवलपमेंट जो है 1995 और 96 में है। इससे संबंधित घटक दल के जो नेता है उन्होंने मुख्यमंत्री से यह बात जो है कही है कि आप इस बात को समझिए आप, और इन्होंने जो है यह वाकया भी उनसे बताया कि सन 1995 और 96 में इस तरह की बात हुई थी और तभी से शिक्षा जो है डिरेल हुई,
कि अब तक जो है वह अपने सही पटरी पर नहीं आ सकी। मुख्यमंत्री ने इन नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि विद्यालय में जो स्कूल संचालन हो रहा है वह जो है 9 से 5 तक जो है हो रहा है। उन्होंने बातों ही बातों में जो है यह कह दिया कि यह तो बिल्कुल जो है गलत बात है। निश्चित रूप से आपको जो है 9 वर्ष में बहुत सारे बदलाव जो है देखने को मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को इस नियमावली में इस तरह का प्रावधान है कि इस नियमावली में जो भी ऐसी जो है खामियां नजर आती है उसको बाद में जो है बदला जा सकता है। दिसंबर को जब यह नियमावली कैबिनेट में पेश हुई तो इस पे चर्चा हुई थी कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको दूर कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि यह नियमावली बहुत देर से आई थी इसलिए इस पर जो है ज़्यादा देर तक चर्चा न हो पाई और जदयू के नेता विजय चौधरी ने यह कहा कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो भी छोटी बड़ी जो है खामियां हैं उसको बाद में दूर कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप यह मानकर चलिए कि इस नियमावली में 100% जो है बदलाव होगा और इसमें जो भी ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक काफ़ी निराश और परेशान हैं उनको जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बात तो यहाँ तक निकल कर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण और 3 बार परीक्षा में बैठने की जो शर्त रखी गई है उसे इस नियमावली से पूर्णतः जो है हटा दिया जाएगा। वही रही बात कि परीक्षा, तो आप इस बात को मान करके चलिए कि आपको जो है परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मामूली परीक्षा देना है और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाइए। इसकी सिलेबस की अगर हम बात करें तो यह सिलेबस जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो है यानी बिहार बोर्ड का ही सिलेबस होगा और इसका सिलेबस जो है वर्ग 5 से लेकर के 8 के अंदर का ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वर्ग 9 से पूछी जा सकती है। तो आप इसी को आधार मान करके अपनी तैयारी जो है जारी रखें। और जहाँ तक परीक्षा लेने की बात है तो यह बात सामने आ रही है कि परीक्षा जो है जनवरी माह में होगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि जनवरी माह में सक्षमता परीक्षा जो है नियोजित शिक्षकों से ले ली जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि इस नियमावली में बदलाव होना निश्चित है और जब तक इस नियमावली में बदलाव नहीं हो जाता तब तक जो है परीक्षा के लिए कोई अधिसूचना जो है जारी नहीं होगी, न ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप मान करके चलिए, इस आधार पर हम सब मान सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा जनवरी माह में न होकर के आगे जो है बढ़ सकती है। लेकिन अगर इस नियमावली में बदलाव बहुत जल्द हो जाता है तब निश्चित रूप से यह परीक्षा जो है जनवरी माह के अंत तक जो है ले ली जाएगी और बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इस नियमावली में वेतन संरक्षण का लाभ जो है दिया गया है और सदन में इस बात को लेकर के चर्चा भी हुई थी कि क्या नियोजित शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के साथ उनका जो पे मैट्रिक्स है उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पर विजय चौधरी द्वारा कहा गया कि यह जो है छोटी छोटी बातें जो है बाद में हम बैठ करके इसका समाधान जो है हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप विशेष शिक्षक नियमावली में दिए गए प्रावधानों से ज़्यादा परेशान न हो, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से इस नियमावली में बदलाव होना संभव है। अगर इस नियमावली में बदलाव हो जाता है और यह नियमावली नियोजित शिक्षकों के हित में पुनः जो है सामने आती है तो निश्चित रूप से सभी नियोजित शिक्षक बिहार सरकार का जो है आभारी रहेंगे। और तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।